हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि नीट 2027 ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है, एक नई इंफॉर्मेशन आ रही है, एक नई स्टेटमेंट आ रही है और इस वक्त बच्चे और माँ बाप इस चीज को लेके बहुत परेशान है कि अगर मान लीजिए आपको 2027 में अपनी तैयारी करनी है, नीट के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो आखिर आपको एज ए ऑनलाइन करना चाहिए या एज ए ऑफलाइन पेपर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सीबीटी वर्सेस ऑफलाइन के बारे में अपनी राय आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कोई जजमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करने वाला हूं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले भी देखते रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव सीबीटी वर्सेस ऑफलाइन को अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक क्लिक बेट की तरह से इस टॉपिक को यहाँ पे वायरल करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिले, ताकि आपको इस वीडियो के बाद अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी एक पीस ऑफ माइंड आए। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नीट से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी ही मिल सके। हाय, माय नेम इज राकेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, नीट मनोबल एंड एमबीबीएस लाइट हाउस। नीट नेविगेटर इंडिया का पहला ऐसा एक एडमिशन इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है जो नीट के बच्चों को एक होलिस्टिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में भी मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आखिर नीट 2027 में सीबीटी होने के क्या पॉसिबिलिटीज हैं और सीबीटी होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं जहां तक सीबीटी वर्सेस ऑफलाइन की बात करूं तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि नीट 2027 विल हैपन इन अ सीबीटी मोड, वो एक न्यूज आइटम है। मैं ये नहीं जानता हूं कि उस न्यूज आइटम को प्रैक्टिकल करने में जो एक गैजेट नोटिफिकेशन एनएमसी को इशू करना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आइडियली एनएमसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंपॉर्टेंट चेंज को, जैसे कि वो एक सीबीटी को लेके बात कर रहे हैं, तो वो एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू ही इंप्लीमेंट हो सकता है। आप किसी भी सिस्टम को सिर्फ बोलने से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बकायदा एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है। उस नोटिफिकेशन में आपको जो नया प्रोसेस होने वाला है उसकी पूरी डिटेलिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपको सीबीटी को जेई मेंस और नीट की तरह से कंपेयर कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देखें तो जेई को नीट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि सीबीटी एक जेई मेंस में 2 या 3 कारण से सक्सेसफुल हो जाता है, बट उन्हीं 2 या 3 कारणों को अगर हम नीट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सीबीटी विल बी ए ग्रेट फेलियर। जैसे कि सीबीटी एक जेई में सिर्फ 12 से 13 लाख बच्चों के लिए होता है, जबकि 12 से 13 लाख में भी उनको मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेज में वो एग्जाम कंडक्ट करना पड़ता है। नीट में जेई से करीब 2 गुना ज्यादा बच्चे अपीयर होने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस कितने बड़े होने वाले हैं कि वो किस तरह से सीबीटी को नीट में इंप्लीमेंट करने वाले। दूसरी बात, नीट में सीबीटी को लेके इसलिए भी चैलेंज आएगा क्योंकि अनलाइक जेई मेंस देयर इज नो अदर टेस्ट फॉर एनी मेडिकल एडमिशन। जेई मेंस में स्टेक सिर्फ आईआईटी और एनआईटी तक लिमिटेड है। बहुत सारे स्टेट्स अपना अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इंजीनियरिंग में कोर्सेज में एडमिशन के लिए अपना एक अलग से टेस्ट लेते हैं। इसलिए जो स्टेक हैं वो बच्चे के सीबीटी में बहुत कम है, बट नीट में वो स्टेक्स बहुत हाई हैं, क्योंकि नीट इज अ सेंट्रलाइज्ड एग्जाम फॉर ऑल द 800 प्लस मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए हम ये बात मान के चलें कि सीबीटी को जिस टेम्पलेट में, जिस फॉर्मेट में जेई में अप्लाई किया जाता है, उसी टेम्पलेट में, मॉडल में नीट में अप्लाई करेंगे, तो आप जो नॉर्मलाइजेशन को लेके एक एक्सेप्टेंस ला चुके हैं जेई मेंस में, वो आपको नीट में लाने में बहुत चैलेंज होने वाला है। तीसरी क्रिटिकल बात यह है कि जब हम सीबीटी की बात करते हैं, सीबीटी में जो टाइम और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट है वो बहुत अलग होने वाला है, बजाय कि जो टाइम आपको ऑफलाइन पेपर में मिलता है। अगर मान लीजिए ऑफलाइन पेपर में आपको 180 क्वेश्चंस को 180 मिनट में करना होता है,
आप उसी टेम्पलेट को ऑनलाइन में नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ेगा। मुझे एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगती है कि अगर मान लीजिए सीबीटी आप जेई के टेम्पलेट में नीट में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जेई के लेवल पे, जैसे कि जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको नीट के अंदर भी आपको मल्टी लेवल एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। ये कब होगा, कैसे होगा, मुझे इस बारे में कोई स्पेकुलेट नहीं करना है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर 2027 में ही गवर्नमेंट इन सबको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी तो इट विल बी अ ग्रेट मेस एंड इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज। मेरा सभी बच्चों को एक सजेशन होगा कि जहां तक बात यह है कि अगर आप सीबीटी वर्सेस ऑफलाइन के लिए अपने आप को तैयारी में आपको क्या चेंज करना चाहिए, अगर उस टेम्पलेट की बात करें तो मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि प्लीज जो आपको टेम्पलेट में चेंज करने की जरूरत है वो आपके प्रैक्टिस टेस्ट में करने की है। अगर आप 2027 के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं या आप ड्रॉप ईयर में भी हैं, तो प्लीज सितंबर अक्टूबर तक कोशिश कीजिए कि आप अपनी सारी की सारी तैयारी जो आपने एकेडमिक स्टडी को कंप्लीट करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो आप पेन एंड पेपर मोड में ही कीजिए। सिर्फ जब आप प्रैक्टिस टेस्ट की स्टेज पे आएंगे वहां पे यस आपको एक इस तरह के एडवांटेज की जरूरत हो सकती है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे ज्यादा कंफर्टेबली ऑपरेट कर सकें। मुझे जहां तक लगता है अगर गवर्नमेंट सीरियसली 2027 में सीबीटी पे लाना प्लान कर पाएगी तो बाय सितंबर डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैव टू इशू द नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी में जब नीट का नोटिफिकेशन आएगा तभी ये पता लगेगा कि ये सीबीटी हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। मैं प्रैक्टिकली अगर मैं इस चीज को देखूं तो बच्चों के लिए अपने आप को तैयार करने में कम से कम 6 महीने का उनको टाइम मिलना चाहिए। पर्टिकुलरली जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप करके नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक नया टाइप ऑफ चैलेंज होने वाला है। जब मैं नीट की बात करता हूं तो नीट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट इफ इट हैपेंस ऑन द सीबीटी लेवल देन द रूल्स ऑफ द गेम्स विल चेंज। आपको जिस तरह से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को प्लान करना पड़ेगा, वो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में बहुत चेंज होने वाला है। मैं अभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त सितंबर तक आप इस चिंता से अपने आप को फ्री कीजिए कि पेपर सीबीटी में होगा या ऑफलाइन में होगा। पेपर चाहे कैसा भी हो, सितंबर तक आपको अपनी तैयारी और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पेन एंड पेपर मोड में ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको एकेडमिक्स के ऊपर ज्यादा कंट्रोल आएगा और आप ज्यादा अच्छे से अपने दिमाग को एक, चाहे वो किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट की बात करें, वो उसके लिए आप तैयार कर पाएंगे। और फॉर श्योर अगर सितंबर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं ये आपको सेफली एज्यूम करने के लिए बोल सकता हूं कि 2027 में सीबीटी नहीं हो पाएगा। कम से कम सितंबर से पहले गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन ये इशू करना ही पड़ेगा कि 2027 में हम नीट को सीबीटी में लाने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ नेशनल मेडिकल कमीशन से ही इंप्लीमेंट होना है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं मुझे इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना है, बट यस आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इज सिंसियरली एक्टिंग इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। बहुत मेस है और इस मेस को वो अपनी एक स्टेटमेंट्स के साथ और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर जेन्युइनली इस वक्त कोई ऑडियंस गवर्नमेंट से रिलेटेड देख रहा है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इंश्योर कीजिए कि इस बारे में क्लैरिटी आप थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही इशू कीजिए। किसी भी मिनिस्ट्री की कोई स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंस नहीं होती है, और जब तक मैं समझता हूं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा बच्चों के लिए ये एम्बिग्यूटी बनी ही रहने वाली है कि हमें पेपर की तैयारी को एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लेके चलना पड़ेगा या ऑफलाइन टेस्ट में लेके चलना पड़ेगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को इस पॉइंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो मैंने सिर्फ आपको अपनी राय दी है, मैं आपको कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं, ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि मैं सीबीटी को प्रेफर कर रहा हूं या ऑफलाइन को प्रेफर कर रहा हूं। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि सितंबर तक कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी को बिना इस टेंशन के कि सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा, कोशिश कीजिए अपनी एकेडमिक्स को कंप्लीट करके। आई होप दिस पर्सपेक्टिव will help you in giving you a better peace of mind. Thank you. All the best.